बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकील और हमारे इस चैनल में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, छुप कर निकाह करने के बारे में क्या हुक्म है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से आगाह हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। नाज़रीन इकराम, जैसा कि निकाह के बारे में हम पिछली प्रेजेंटेशन में बात कर चुके हैं, तो नाज़रीन इसकी शर्त ये है कि निकाह का बाकायदा सरेआम ऐलान किया जाए, यानी उसके कोई गवाह हो, यानी जो दुल्हा और दुल्हन के करीबी रिश्तेदार हों। नाज़रीन इकराम, जाहिर है कि निकाह का ऐलान माशरे यानी सोसाइटी के सामने है। और दोस्तों, इससे मुराद ये नहीं है कि सारे इंसानों के सामने आपने ऐलान करना है, यानी जो इसके मुतालिक हो, आपके करीबी रिश्तेदार हो, यानी जो दुल्हा और दुल्हन के पहचानने वाले हों। क्योंकि नाज़रीन इकराम, छुप छुपा का निकाह मामला ताल्लुक है, यानी जिससे रोका गया है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि सूरह निसा सूरत नंबर 4 कुरान पाक की आयत नंबर 25 सूरत निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाता है कि छुप छुपा कर जो निकाह करना, यानी छुप छुपा कर आशनाई करना। क्योंकि नाज़रीन इकराम, वगरना इसमें और जिना में क्या फर्क रह जाता है जिसका आप ऐलान ही नहीं कर रहे। महज के बाहमी रजामंदी तो जिना में भी होती है। और इसमें ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए जब आप इस बात का फैसला करते हैं और खास तौर पर करीबी रिश्तेदार मौजूद होते हैं, तो इसी से इस रिश्ते को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, यानी इस रिश्ते को इस्तेहकाम मिलता है। बिलखुसूस औरत यानी दुल्हन को वो सिक्योरिटी मिलती है कि जो उसे हासिल होती है इस बात से कि बहुत से लोग इस बात के गवाह बने कि ये निकाह हुआ। अगर खुदा न खास्ता कल को शोहर की कोई नीयत खराब हो जाए या कोई आपस में भी गलत फहमी हो जाए, तो लोग आएंगे, वो आपकी गलत फहमी को दूर करेंगे, ये नाचाकी को दूर करेंगे और यूँ भी आपका घर बिगड़ने और टूटने से बच जाएगा। इसलिए इस बात को वाज़ेह किया गया है कि निकाह में एक बाकायदा ऐलान हो, और ये निकाह का ऐलान ही एक जिना के और निकाह के रिश्ते को आपस में फर्क करता है। इसलिए छुप छुपा कर कोई भी निकाह नहीं होता। क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद ना हो तो आप इस सूरत में कोई करीबी रिश्तेदार करके, यानी कुछ लोगों को करीबी करके निकाह का गवाह बना सकते हैं। लेकिन आम हालात में इसका कोई इम्कान नहीं है कि एक निकाह हो और नया खानदान वजूद में आए और बगैर छुप छुपा कर निकाह किया जाए। क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये बात हमारे यहाँ आम है कि निकाह के लिए 2 गवाहों की शर्त मौजूद होती है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये वो कम से कम मजबूरी है, यानी अगर आपके पास कोई रिश्तेदार करीबी मौजूद ही ना हो तो कम से कम 2 गवाह तो मौजूद हों कि जिनकी मौजूदगी में इस निकाह का ऐलान किया जाए। और इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि अगर 2 गवाह मुयस्सर आ जाएं तो फिर निकाह शरीयत हो सकता है, नहीं। तो ये मजबूरी की आलम में कम से कम तादाद बताई गई है तो जिसके बगैर निकाह नहीं होगा। तो नाज़रीन इकराम, यहीं तक थी आज की हमारी मुख्तसर वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने होस्ट मोहम्मद अकील को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।